खड़े होके समझ लो। ठीक है, ये एक त्रिभुज है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी, और इसके निर्देशांक हमें बता दिए इन्होंने। इस त्रिभुज के जो शीर्ष के निर्देशांक है वो पहला निर्देशांक है -5, अरे यार क्यों डंडा हटाओ। और जो दूसरा निर्देशांक है हमारे पास वो है 3, -5, और जो तीसरा निर्देशांक है हमारे पास वो है 5, देखिए ये तीन निर्देशांक हमारे पास हैं -5, -1, 3, -5, 5, 2। एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज के शीर्ष के हमारे पास क्या है निर्देशांक। अब इन्होंने ये बोला है कि इस त्रिभुज का आप क्या बताइए, क्षेत्रफल बताइए। तो इस कंडीशन में हमने आपको बताया था कि जब त्रिभुज के शीर्ष हमको पता हो और हमसे क्या पूछा जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उस कंडीशन में हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, 23, 31, 12। इस फार्मूले में सारे मान लगाएंगे और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बिंदु यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यदि आप नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे ही लिख रहने दो, इसी में लिख देना। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब इस फार्मूले को आप समझ लीजिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 1/2, फिर लिखाते हैं बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, फिर हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में y माइनस y। इसकी ट्रिक समझ लीजिए आप ध्यान से कैसे बनाएंगे। ठीक, प्लस, फिर क्या लिखाएंगे, प्लस x ब्रैकेट में y माइनस y, फिर क्या लिखेंगे, प्लस, फिर x लिखेंगे ब्रैकेट y माइनस y। अब हमने आपको क्या बताया था कि 123 क्या लगाओगे, 123 लगा दो यहाँ, 123। पहली ब्रैकेट में क्या लगाओगे, 23, दूसरी में क्या लगाओगे, 31, 12, लास्ट में क्या लगा दो, 31 जब बीच। ठीक है, हो गई बात क्लियर। 23, 31, 12। जो सूत्र लगा, ये हमारा फार्मूला बनके क्या हो गया, तैयार। इतने बड़े फार्मूले को आप रट नहीं पाओगे, जिसको आप ट्रिक समझ लो कैसे बनाना। बस हमें याद हुई तो नहीं सुनाई दे, क्या करना है, 1/2 ब्रैकेट x। अब आप सुन लीजिए फिर से, 1/2, फिर क्या लिखना है, x लिखना है, फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, y माइनस y, फिर प्लस x लिखना है, फिर ब्रैकेट में y माइनस y, फिर x लिखना है, y माइनस y लिखना है। x वाले पद में लगा देंगे 123, याद रहेगा। x में 123 लिख देंगे, पहली ब्रैकेट में 23 लिखेंगे, दूसरी ब्रैकेट में 31 लिखेंगे, और तीसरी में 12 लिखेंगे। 123, 231, 3 दोबारा 123, 231, 3 दोबारा। हाँ, आप जैसे बनाना चाहे वैसे बना लीजिए, बस ट्रिक बेस पे आप इसको याद रखिएगा, आपको याद रहेगा ये। ठीक, अब देखिए हमें ये सारे मान इसमें लगाने हैं। ठीक है, सारे मान इसमें लगाएंगे और इसको हल करेंगे, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो ये सारे मान हमको कहाँ मिलेंगे, x1 y1, ये हमें बिंदु से प्राप्त हो जाएंगे। ये हमारा रहेगा x1, ये रहेगा y1, ये रहेगा x2, ये रहेगा y2, ये रहेगा x3, ये रहेगा y3। अब लगाइए सारे मान, 1/2, x1 का मान क्या है, -5, ब्रैकेट में लगाइए -5। फिर देखिए x1 का मान हो गया -5, अब ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर y2 का मान क्या है, -5, तो यहाँ लगा देंगे हम -5। फिर यहाँ पे क्या आ गया, माइनस माइनस लगा दो, y3 का मान क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 लगा दो। फिर प्लस x2 का मान क्या है, 3 लगा दो। फिर ब्रैकेट में y3 का मान क्या है, 2, तो 2 लगा दो। माइनस y1 क्या है, -1, तो यहाँ पे लगा लो मछली ब्रैकेट, क्योंकि हम अंदर एक छोटी ब्रैकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो y3 का मान देखिए कितना हो गया, 2, माइनस था माइनस लगा दिया, y1 का मान क्या है, -1। यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए प्लस x3 का मान क्या है, 5। फिर ब्रैकेट में y1 का मान क्या है बताइए, तो -1।
y1 का मान हो गया -1, तो यहाँ लगा दो -1। फिर y2 का मान क्या है -5, तो यहाँ पर भी हम ले लेंगे मल्टी ब्रैकेट, ठीक है, -5 हो गया। और मछली ब्रैकेट लगा के बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक। देखिए अगर ये मान रखने में आपने मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा सवाल क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए इन मानों को आप क्या करेंगे, ध्यान से लगाएंगे। एक बार आप चेक कर लीजिए, x1 का मान -5 का -5 लगा दिया, y2 का मान क्या है -5 लगा दिया, माइनस का माइनस लगा दिया, y3 का मान 2 था 2 लगा दिया। x2 का मान क्या है बताइए जरा, 3, तो हमने यहाँ 3 लगा दिया। फिर y3 का मान क्या है 5, 2 यहाँ पे 2 लगा दिया, माइनस था माइनस लगा दिया। y1 का मान -1 था, -1 लगा दिया। फिर प्लस x3 का मान क्या है 5, तो 5 लगा दिया। ब्रैकेट y1 का मान 5 है, y1 का मान -1 है, ठीक है, -1 लगा दिया। अब देखिए माइनस था माइनस लगा दिया, y2 का मान कितना है 5, -5 तो -5 लगा दिया ब्रैकेट में। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1/2 ये माइनस है तो ये माइनस का 5 रखेंगे और गुणा ये -2 माइनस का कितना हो गया 7 हो गया, प्लस 3 रहेगा ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए ये 2 रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए ये 5 रहेगा, ये माइनस का 1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 5, ब्रैकेट बराबर 1/2 रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, अब 5 से कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा 3 की 3 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। लिख के दिखाते हैं, ऐसे करते हैं 2 और ये 3 की 3 से गुणा करा तो 9 हो गया, 3 9 हो गया, प्लस यहाँ भी देख लीजिए। फिर 5 में से पहले 1 हटा दो, कितना बचेगा 4 बचा यहाँ पे, 4 की 5 से गुणा करो कितना बचेगा 20। 1/2 ये सब जोड़ो, ये 55 हो जाएगा, 55 में 9 जोड़ो 64 ही होगा, ठीक है। 1/2 गुणा 64, इसको काटो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 32। अरे गुरुजी चाहिए तो वाले पल्ले पर रहा दोनों वर्ग इकाई। बताइए यहाँ तक कोई समस्या? कोई नहीं, याद करिए, नोट कर लीजिए। पल्ले पर है ना, कभी दिमाग। अब इसको नोट करिएगा, देखिए जब आप